कोरोना काल में सरकार ने पूरी जनता को घर के अंदर बंद करके रखा। सब्जी वाला बाहर सब्जी बेचने जाता था, उसकी पिटाई होती थी। क्या बलात्कारियों की ऐसी पिटाई नहीं हो सकती क्या? महिलाएं अगर जागरूक नहीं होती तो बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही होती। महिलाएं अगर जागरूक नहीं होती तो अपनी बात यहाँ जंतर मंतर पे नहीं रख पाती। तो भाई हमने इसलिए दिया था क्या आपको कि आप जो पाखंड फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, उसकी गोद में जाके बैठ जाओ, इसलिए सांसद बनाया था? इसलिए बनाया था, ड्राइवर ही ना बना देते। का आडा है ये, धर्म का आडा नहीं है, ये अधर्म का आडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ मोना पांडे। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर यहां पर धरना चल रहा है महिलाओं के साथ हो रहे गलत कामों को लेकर। इस पर हमारे साथ यहाँ की महिलाएं हैं, जिनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हाँ जी, देखिए, नो मोर रेप नाउ, जैसा कि बैनर में लिखा है, नो मोर रेप नाउ। अब इंतहा हो गई है। रेप के किस्से मॉडर्न तरीके से किए जा रहे हैं। निर्भया कांड में दिल्ली नहीं, पूरा भारत दहल गया था। हमें लग रहा था कि निर्भया कांड के बाद कोई कांड नहीं होगा। इतनी बर्बरता पूरी दिल्ली की जनता ने, भारत की जनता ने देखी। लेकिन उसके बाद मनीषा हाथरस कांड हो जाता है, उसके दोषियों को सजा नहीं मिलती है। फिर अंकिता भंडारी कांड हो गया, दिल्ली कैंट में नाबालिग लड़की के साथ कांड हो गया। फिर उसके बाद आपका बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। फिर उसके बाद नया ताज़ा शशि कौंडली कांड हो जाता है। ये कांड कब बंद होंगे भारत में? इसी चीज़ को रोकने के लिए महिलाओं को जंतर मंतर का रास्ता दिखाने के लिए कि आपको पाखंडी लोग मंदिरों का रास्ता दिखा रहे हैं, कथाओं का रास्ता दिखा रहे हैं, और आपके कांड बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार आप जंतर मंतर की तरफ आइए, पार्लियामेंट की तरफ चलिए। आपके कांडों पर इनका पूरा सर्जिकल स्ट्राइक ना करवा दें तो हम भी अपना नाम सावित्रीबाई फुले के वंशज। सरकार कह रही है कि जिस तरीके से पहले मामले ज़्यादा आ रहे थे, हमने उस पर काम किया, हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे भी इसको एकदम ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ऐसा तो हमें भी लग रहा था कि निर्भया कांड को देख के एक नया कानून बनाया है और अब तो बलात्कारी डर जाएंगे कि भाई मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन हमें अगर डर होता तो ये कांड नहीं बढ़ते। ये तो कांड तो बढ़े जा रहे हैं और भी निर्ममता से बढ़े जा रहे हैं। सरकार कह रही है पहले की अपेक्षा कम हो रहे हैं, आप कह रही हैं बढ़े जा रहे हैं। अच्छा, तो भारत दिल्ली की राजधानी में निर्भया के बाद तीसरा कांड हो रहा है, तो कम हो रहा है? आप एक बात बताइए, कम कांड हो रहे हैं? तो ये क्या चाह रही थी? पहले 100 कांड होते थे दिल्ली में, अब 10-12 ही कांड हो रहे हैं। क्या कहना चाह रही है सरकार? रोक क्यों नहीं लगा सकती? कोरोना काल में सरकार ने पूरी जनता को घर के अंदर बंद करके रखा। सब्जी वाला बाहर सब्जी बेचने जाता था, उसकी पिटाई होती थी। क्या बलात्कारियों की ऐसी पिटाई नहीं हो सकती क्या कि वो हिम्मत ना करे? और तो सामूहिक गैंगरेप तो होता ही होता है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल देना, फिर उसको जान से मार देना। कितना गुनाह कर दिया उसने औरतों के, भारत की औरतों के, और वो भी दलित समाज की होकर, वो भी गरीब होकर। क्या हमारा गुनाह है क्या ये? क्या गुनाह है हमारा ये? आज देखिए, आप पहलवान धरने पे बैठे हैं, भाजपा 6 बार उसको सांसद बना रही है। हजारों लड़कियों के साथ वो छेड़खानी कर चुका है। तो क्या सरकार इनके पास ये बलात्कारी ही बचे, ये सेक्सुअल हरासमेंट वाले ही बचे हैं क्या इनके पास? आप कह रही हैं हजारों लड़कियों के साथ वो गलत काम कर चुके हैं, सांसद हैं वो? तो क्या हो गया? सांसद है तो सांसद किस लिए होते हैं? वो देश की और जनता की सेवा के लिए होते हैं। यानी ये नहीं है कि इनकी बहन बेटियों के लिए बलात्कार करने के लिए होते हैं, उनके छेड़खानी करने के लिए होते हैं। क्या सांसद इसलिए बनाया था कि भाई तुम छेड़खानियां करो हमारी बहन बेटियों के साथ? सांसद इसलिए बनाया था कि उस लोकसभा का कल्याण हो, विकास हो। तुम्हारी बिस्तरे गर्म करने के लिए नहीं बनी हम। अगर आपको विकास करना था तो महिलाओं को सक्षम करना था, उसके रोजगार की आपने सुविधा करनी थी। या महिलाओं के रोजगार की बात तो छोड़िए, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं बीजेपी सरकार में। सरकार कह रही है ना कि जैसे हम बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ताज़ा सबूत दूंगी। मनोज तिवारी जी एक सांसद हैं, आजकल वो धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने फिर रहे हैं। तो मतलब मनोज तिवारी सांसद हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने हैं। भाई उनकी गाड़ी चलाई नहीं उन्होंने, चला तो रहे बिहार में। तो भाई हमने इसलिए दिया था क्या आपको कि आप जो पाखंड फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, उसकी गोद में जाके बैठ जाओ, इसलिए सांसद बनाया था? इसलिए बनाया था, ड्राइवर ही ना बना देते। ड्राइवर से अच्छा तो सिंगर थे आप ही सिंगर अपनी गायकी चालू कर लेते।
इतनी जनता को पागल बना के आपने जो है फिर जो है ड्राइवर बन रहे हो जो कि महिलाओं को पाखंडी बना रहा है। क्या आज धीरेन्द्र शास्त्री पांच छह जो आरोपी है उनको पकड़ के असली आरोपियों को हमारे पास ले आओ, हम भी मान लेंगे धीरेन्द्र शास्त्री को। कहो ना उनको, दिखाए ना जादू, फूके ना कोई मंत्र। क्यों हमारी बहन बेटियां रोज निर्मम हत्या और बलात्कार का शिकार हो रही हैं? क्यों नहीं आते वो 33 करोड़ देवी देवताएं? कहाँ गई वो माताएं इतनी? क्यों नहीं बचाने आ रहे श्री राम इनके? क्यों नहीं बजरंगबली बचाने? मैम कह रही हैं कि जो रेप के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि पहले की अपेक्षा हमने काम किया, अब हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी कि आगे एकदम खत्म हो जाए। देखिए, अगर सरकार कोशिश कर रही होती तो ये एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पॉस्को लगा हुआ, पॉस्को एक्ट में आप अच्छी तरह से जानती हैं, उसको तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल में डालना चाहिए, फिर वो कोर्ट में विवेचना होगी, फिर पता लगता है कि वो आरोपी है कि नहीं है। तो अब ये कार्रवाई अगर कर देती सरकार तो पता लगता है ना कि सरकार उस पर कार्रवाई कर रही, रोक लगा रही है। चाहे वो कितना भी बड़े पद पे हो, संवैधानिक पद पे हो, अगर उस पर आरोप लगा है, पॉस्को एक्ट लगा है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल पे और कोर्ट में उसकी विवेचना होनी चाहिए। फिर उसके बाद तब पता लगता है कि सरकार न्याय कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। महिलाओं को जागरूक करने का भी काम कर रही है, जैसे शिक्षा को ले लीजिए, आप रोजगार को ले लीजिए। पहले की महिलाएं जो थी वो घर तक, चौखट तक सीमित थी, आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं, जागरूक हो रही हैं। बिल्कुल, महिलाएं जागरूक नहीं होती तो आज ये जंतर मंतर पे सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही होती। ये बिल्कुल सही बात है। महिलाएं अगर जागरूक नहीं होती तो बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही होती। महिलाएं अगर जागरूक नहीं होती तो अपनी बात यहाँ जंतर मंतर पे नहीं रख पाती। तो ये किया तो केंद्र सरकार ने ही है ना? ये केंद्र सरकार कब से, ये 10 सालों से 9 सालों से सिर्फ महिलाएं जागरूक हो रही, उससे पहले नहीं हो रही। कह रहे हैं कि हम शिक्षा को बढ़ा दिए हैं। हाँ, शिक्षा को किस तरह से बढ़ा दिए वो अब तो आप देख रहे हैं। कितना जो उद्योगपति हैं उनका जीएसटी और सारा सब माफ करके, और जो एक गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ने जाता जो 60 रुपए की किताब मिलती थी आज 70 रुपए की मिली है, जीएसटी लगा रहे हैं। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पे शिक्षा पे ये जोर दे रहे हैं, कहाँ शिक्षित हो रहे हैं लोग? ये तो पाखंड के लिए एक धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम ऐसे पाखंडियों को फैला दिया है पूरे भारत में कि जो बच्चे हमारे पढ़ने जाना चाहिए वो कावड़ लेकर के वो एक महीने के लिए जाते हैं। जो पढ़ते कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो कांवड़ उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये अगर ये पाखंडी व्यवस्था से अगर शिक्षा मिल जाती तो फिर ये स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं थी, इंस्टीट्यूट खोलने की जरूरत नहीं थी। वो मंदिर मस्जिद बना जाते और उसमें बैठाते और वो जाके पूजा पाठ करते उसमें। लेकिन वो तो अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं ना, वो बच्चे जो जा रहे हैं वो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म का अड्डा है ये, धर्म का अड्डा नहीं है, ये अधर्म का अड्डा है। ये तो धर्म सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बच्चों को अपने धर्म को बढ़ाने की बात बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म में यही सिखाया गया क्या कि जो माँ बहन बेटी है भारत की, उनके साथ रेप करो, उनके साथ हैवानियत करो, उनसे राक्षसी व्यवहार करो, यही सनातन धर्म से सिखाता है क्या? बताइए। आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री की बात करते हैं, या जो आसाराम है, राम रहीम है, ऐसे अनेकों जो संत निकाले गए हैं, ये क्या है? पखंडी नहीं तो क्या है? तो अरेस्ट तो कर लिया गया, उन पर कार्रवाई तो कर दी। अरेस्ट एक अरेस्ट किया है, दूसरा पैदा कर दिया जाता है। आप देख रही हैं ना चारों तरफ देश में। आज एक निर्भया जो 16 दिसंबर 2012 की जो घटना घटी थी, वो आज दिल्ली में जो है फिर पुनः सेम जो जीबी पंत अस्पताल में 1 तारीख को घटना घटी है, उस महिला के साथ में जो शशि नाम है, उस महिला के साथ घटना घटी है। आज उस पर सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? वो भी दिल्ली गवर्नमेंट जो केजरीवाल जो है उसकी सरकार में, जो कि उसके अंडर में आती है, हाँ मिली हुई है। क्योंकि ये तो दोनों बीजेपी का बी ग्रुप, ये बीजेपी का बी ग्रुप आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल है। ये तो चाहते हैं कि कल कांग्रेस से आई थी, अब कांग्रेस से लोग नाराज होंगे तो बीजेपी से लोग नाराज होंगे तो आम आदमी आ जाएगी सत्ता में। ये थे जंतर मंतर से हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि जो महिलाओं के साथ गलत काम होते हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हमारे यहाँ के बच्चों को जब उनकी उम्र स्कूल जाने की होती है, पढ़ने की होती है, तब वो उनको धर्म की बातें बताते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ